फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल तेजस क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो के ही आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो हम लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम अर्थात शाब्दिक समस्या से जो उसमें क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्नों को जो हम देख रहे थे, उसमें आज हम 29 से लेकर 32 तक अर्थात 29, 30, 31 और 32 तक का क्वेश्चन का अच्छा से हम देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले जो है सो हमने 24, 25, 26, 27 और 28 को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिए थे। तो चलिए आज का जो सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा 29 क्वेश्चन से, जो कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। क्या हो? 800 वर्ग मीटर हो। राइट। तो यदि हो तो इसकी क्या है, लंबाई और चौड़ाई जानना होगी। क्योंकि इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो सबसे पहले आप ऐसा सोच लीजिए कि यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर है। राइट। और सबसे पहले पूछा है कि लंबाई जो है जो चौड़ाई से दुगुनी है। यहाँ पर चौड़ाई से दुगुनी पूछ रही है, तो आप तुरंत क्या कर लें कि आप चौड़ाई को मान लें x। ठीक है, तो माना कि चौड़ाई बराबर क्या, माना कि चौड़ाई बराबर x। ठीक है, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि जो लंबाई जो है, यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई जो है जो चौड़ाई से क्या है तो दुगुनी है। क्या है? चौड़ाई से दुगुनी है। तो अब देखिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर अर्थात 800 मीटर स्क्वायर। दोनों एक ही बात हुआ। देखिए, जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपको इसका यूनिट जो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहेगा। और जब भी परिमाप दिया रहेगा तो वह दिया रहेगा किस में, तो मीटर में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो उसके बाद तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न से, यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इस आम का बगीचा जो है, आम का बगीचा, इसका जो है तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आम का बगीचा का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर हम जानते हैं कि आम का बगीचा जो है हमारा वह क्या है, तो आयताकार है। क्या है? क्योंकि यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, तो आयत दिया हुआ है। आयत जैसे जो बगीचा है उसका आकार होगा, बगीचा का वह क्या होगा, तो आयताकार होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई हमारा कितना है, 2x, और चौड़ाई कितना है हमारा, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो गया हमारा 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800। राइट। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 800 बटेगा, यहाँ से 2 से जो 800 को काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा, 400 मतलब है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू कितना हो गया, 400। अब एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस 400, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 20 के। अब देखिए यहाँ पर सॉरी, एक्स के पास, एक्स का जो है सो हमारे पास दो वैल्यू आया, एक प्लस 20 और एक्स एक्स का जो वैल्यू आया है एक आया है माइनस 20। कितना आया है, माइनस 20, और एक्स का वैल्यू जो एक आया है वो आया है प्लस 20। तो अब हमको बताइए, क्या एक्स बराबर माइनस भी जो वैल्यू है वह क्या संभव है, तो बिल्कुल नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि किसी भी, जो यहाँ पर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दूरी जो है सो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी जो है सो ऋणात्मक कभी नहीं होती है, इसलिए एक्स का वैल्यू जो माइनस 20 होगा यह कभी भी संभव नहीं होगा। और तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 20। राइट। तो यहाँ पर चौड़ाई हमने माना था एक्स, देखिए यहाँ पर चौड़ाई ही माने थे एक्स, चौड़ाई को माने थे एक्स, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 20 मीटर। राइट। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई लंबाई हो जाएगा हमारा 2x अर्थात 2 गुने 20 बराबर कितना, तो 40 मीटर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हाँ है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो भाई हमें तो मिल गया 800 वर्ग मीटर, क्योंकि अगर एक्स का चौड़ाई जो होगा अगर 20 होगा और लंबाई जो है तो 40 होगा, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो 800 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह तो मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ ऐसा जो है सो आम का बगीचा बनाना संभव है। और जो आम का बगीचा बनेगा उसका जो लंबाई होगा वो होगा 20 मीटर, सॉरी चौड़ाई जो होगा वो 20 मीटर और लंबाई कितना होगा 40 मीटर। राइट। तो यह था हमारा 29th क्वेश्चन। तो आप बताइए हमें कि इस क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत, तकलीफ, समस्या तो नहीं हुई। चलिए कमेंट में करके हमको कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है कि मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार जिसका आधार आयताकार की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई जो है हमारे पास 12 मीटर दिया हुआ है। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा जिसके आधार की एक त्रिभुजाकार पार्क होगा जिसका आधार आयताकार पार्क के बराबर है और उसमें 12 मीटर दिया हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उनसे 4 मीटर अधिक होगा आयता पार्क की जो क्षेत्रफल होगा उनसे उनका। ठीक है, तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आयताकार जो चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है उसे हम मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई से 3 मीटर अधिक है, कम है, क्योंकि लंबाई से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो आयताकार पार्क है, क्या तो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई बराबर x, राइट। तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 मीटर, राइट। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है वह पहले से निर्मित त्रिभुजा पार्क, तो त्रिभुजा पार्क मान लीजिए ऐसा त्रिभुजा पार्क है, राइट। तो जिसका जो बेस है वह कितना है? इनकी चौड़ाई के बराबर है, आयता पार्क की चौड़ाई के बराबर है, राइट। तो चौड़ाई कितना है हमारा? x माइनस 3 मीटर, राइट, यही है। और उसकी जो ऊंचाई है हमारे पास कितना है? वह 12 मीटर है, राइट। तो उससे कितना है? 4 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट सबसे पहले त्रिभुजाकार पार्क की जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, राइट। क्या होती है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 और आधार कितना है हमारा? x माइनस 3 और ऊंचा है हमारा 12 मीटर, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 18 स्क्वायर मीटर, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितना अधिक कम अधिक है, तो यहाँ पर 4 मीटर अधिक दिया हुआ है। मतलब ये जो त्रिभुजा पार्क का क्षेत्रफल है इनसे 4 मीटर अधिक होगी। मतलब 6x माइनस जो 18 है, यहाँ पर क्या है? 6x माइनस 18 प्लस कितना है? कितना अधिक है? तो 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे, जो कि किसके आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा, यह होगा कि नहीं। और आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है? तो हम जानते हैं कि आयता पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमने माना था x और चौड़ाई था हमारा क्या? x माइनस 3। तो इसे हम x माइनस 3 से गुना कर देंगे और यह किसके बराबर हो जाएगा? तो 6x माइनस 18। अब 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 14, इसके बराबर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू कितना? 6x माइनस 14। इसे सोल्व करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम जो 14 को जो क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा 7 दूनी 14 और 7x और 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9x, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 7 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2 और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 7, राइट। तो यहाँ पर जो पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क का जो लंबाई था, अब वह क्या हो गया हमारा? पार्क की लंबाई जिसे हमने x माना था, तो लंबाई x बराबर कितना हो गया? 2। तो चौड़ाई कितना हो जाएगी? तो 2 माइनस 3 अर्थात माइनस 1। तो क्या किसी भी आयताकार पार्क की लंबाई या किसी भी प्रकार की लंबाई हो, दूरी हो, वह कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए जो x का वैल्यू 2 है वह सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा। तो इसका जो मतलब आयताकार पार्क का जो जब तब अभिष्ट जो रिक्वायर्ड जो मतलब इसका ऑथेंटिक आधिकारिक जो आयताकार पार्क का जो लंबाई हो जाएगा वह क्या हो जाएगा?
तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा, चौड़ाई हो जाएगा हमारा x माइनस 3 अर्थात 4। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, तो इस सवाल का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लंबाई 7 और चौड़ाई हो जाएगा हमारा 3 मीटर। राइट, 4 मीटर, सॉरी 7 मीटर और 4 मीटर। तो यह था हमारा 30वां क्वेश्चन जिसे हमने समझा, अभी उन्हें जाना कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं हम 31 क्वेश्चन का। 31 क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त बनाएंगे। तो चलिए 13 मीटर व्यास वाले एक हमने वृत्त बनाया, जो कि वृत्त हमारा व्यास हमारा ए बी है। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको गौर से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब ये जो परिसीमा किसको बोलते हैं, तो ये जो हमारा चारों, देखिए परिसीमा क्या हुआ, परिमाप हुआ, परिमिति हुआ, मतलब इसके अंदर में ये वाला जो पोर्शन होता है, किस वाला पोर्शन, ये वाला। आप देखिए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले इसके अंदर वाले जो पोर्शन होता है वही क्या कहलाता है, तो परिसीमा कहलाता है। राइट, तो इसमें क्या किया है ये कि एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, इस बाउंड्री पर एक खंभा यहाँ पर गाड़ दे या यहाँ पर गाड़, यहीं पर गाड़ दे, यहीं पर गाड़, कहीं पे भी गाड़ सकता है, डजंट मैटर, आप कहीं भी ले सकते हैं। राइट, तो उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, यहाँ पर ए और बी ये फाटक बना हुआ है, गेट बना हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है कि अंतर जो है जो 7 मीटर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर इसको मान लिया जाए हमने P ले लिया है। राइट, और यहाँ से जो इसका अंतर होगा और ये ए बी, मतलब यहाँ से PA और माइनस PB, ये दोनों कितना होगा 7 मीटर का ये होगा। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक, तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ा गया है, यह हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। राइट, तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको ज्यामिति की एक बेसिक पॉइंट, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज देना बहुत ही जरूरी है। यह क्या कि आपको एक बात याद रखना है कि जब भी, एक मिनट, जब भी आपको कोई ऐसा वृत्त मिले जिस वृत्त पे आपको अगर व्यास से, व्यास के दोनों ओर से कहीं भी खींचा हो, या तो यहीं खींचा हो या यहीं खींचा हो, या तो यहाँ खींचा हो या इन दोनों से यहाँ खींचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ खींचा हो। मान लीजिए यह वृत्त है तो यहाँ से यहीं पे खींचा गया हो, यहीं पे, या यहाँ से यहीं पे खींचा गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं भी हो। तो आप जानते हैं कि वृत्त के व्यास पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। तो इन दोनों छोरों से अगर जो बनेगा हमारा एक बिंदु पर और वहां पे जो कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का कोण होगा। राइट, यह आपको हमेशा ध्यान में याद रखना है। राइट, इतना बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसे हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर P जो है, P के पास एक खंभा है, P जो है सो हमारे पास क्या है, एक खंभा है। P एक क्या है, तो हमारे पास खंभा है। P एक खंभा है। राइट, और यहाँ से इन दोनों फाटकों से, फाटक A और B, इन दोनों का ये क्या हो गया, PA माइनस PB बराबर हमारा दिया हुआ है 7। माना कि PA बराबर हम मान लेते हैं क्या, तो x, क्या मान लेते हैं, x। PA बराबर हम क्या मान लेंगे, x, तो x माइनस PB इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक समझने में दिक्कत, तो यहाँ से माइनस PB बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस x, तो PB बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 7। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ से हमने कलम चेंज कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि
ये अब हमारा ट्रायंगल एक तरफ से देखा जाए तो ऐसा बन गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और इनके सामने वाली भुजा जो ये हमारा ए बी है, यह हमारा क्या हो गया, तो कर्ण हो गया, और यह एक आधार हो गया और एक क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, राइट। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो आधार का स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर कर्ण हमारा कितना है, 13, तो चलिए 13 का स्क्वायर कर देते हैं, और आधार है हमारा x, तो x का स्क्वायर, और ऊंचाई जो हमारा pb है यह क्या है हमारा x-7, तो यहाँ पर x-7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 13 13 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, राइट। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 49 और 1 मिनट, तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 60 होगा, राइट, 2 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 5 अर्थात 12 पंचे 60, राइट, यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 60, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x माइनस 5, और दूरी जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, किसी की लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 12। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर PA को माने थे हमने x, तो PA बराबर x बराबर हो जाएगा 12, और PB जो है हमारा हो जाएगा x माइनस 7 अर्थात 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, तो दोनों फाटकों से एक फाटक से हमें कितना दूरी पर, तो 12 मीटर पर, और दूसरी दूरी से कितना, तो 5 मीटर की दूरी पर हमें फाटक गाड़ना है, राइट, समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन 32 क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलिए 32वां क्वेश्चन हमारा कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग कितना है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल कितना था, तो 48 था। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सवालों को बनाने से पहले कि माँ की उम्र को हम मान लेते हैं कि माँ की उम्र बराबर क्या है हमारा, तो x वर्ष, राइट। तो यहाँ से बेटी का उम्र क्या हो जाएगा, बेटी का उम्र हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब प्रश्न में हमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, राइट, 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 48। तो 4 वर्ष पहले इनकी उम्र हो जाएगा x माइनस 4, और बेटी का उम्र हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना, 48। तो यहाँ से हम कर लेते हैं x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, राइट। यहाँ से समझने में किसी को दिक्कत, राइट। अब क्या हो जाएगा कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए x से हम क्या करते हैं 16 में गुना करते हैं, 16 माइनस एक्स माइनस 4 को क्या करेंगे 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो यहाँ से हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16x, और ये 4x, तो ये हो जाएगा प्लस 20x, और यहाँ पर है हमारा क्या माइनस 64,
और इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -64 और -48 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा x², यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर -20x और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 4 6 10 1 11, तो मतलब +112 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको फैक्टर करते हैं, राइट। तो हमारा जो इक्वेशन हो गया है वह कितना हो गया है, x² -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं तो 112 का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 56 28 2 से 14 2 से 7, राइट। तो हमें 20 लाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 7 8 दूनी 16 16 में से 7 गया तो 9 बच गया, ओके। यहाँ से हमें माइनस माइनस जोड़ के करना है 20, तो कैसे होगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 2 दूनी 4 8, संभव नहीं लग रहा है। चलिए सबसे पहले इसका विवेक्तर निकालते हैं डी, जो हमें नेचर बता देगा b² -4ac। तो 20 विषम कितना हो गया, 400 - 4 × 112, राइट। तो 400 - 448 बराबर -48। तो -48 जब भी d का वैल्यू निगेटिव आता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, अवास्तविक होता है। तो इस प्रकार जो उम्र होता है वह कभी भी अवास्तविक नहीं निकलेगा, यह तो हमेशा वास्तविक निकलेगा। सो इसलिए इसका वैल्यू जो है सो आपको इसे हम डिटरमिनाइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए, तो ऐसी स्थिति संभव बिल्कुल नहीं है। तो यह था हमारा क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। ऐसे तो क्षेत्रमिति का ये सवाल तो नहीं लग रहा है, ये सवाल उम्र पर आधारित प्रश्न लग रहा है, फिर भी केसी सिन्हा सर अगर अपने बुक में दिए हैं तो इसे बनाना तो पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नए वीडियो में चाल से आधारित प्रश्न लेकर, राइट। चाल या गति पर आधारित प्रश्न जो है यहाँ पे हमारा 33 से लेकर 36 तक दिया हुआ है, यह हमारा 32 क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली नई वीडियो में 33 से 36 सवाल लेकर लिए एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उनसे पहले अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने कुछ फीडबैक या कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ डाउट क्लियर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू इट सब्सक्राइब। और चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।